कोई को नहीं जानता। सब जहालत है ना। अब देखिए, मजहल जो है उस जमीन को कहते हैं कि जिसमें रास्तों का कोई अलामत ही ना हो, कोई नामो निशान ना हो, कि आप उस जमीन में खड़े हैं तो ना आपको ये पता है कि आप आए कहां से और आपने साहब क्या जहालत की क्या खूबसूरत, ये जरा डेफिनेशन। और अहले लुगत जो है वो जहालत की 3 सतहें बयान करते हैं। पहली सतह तो बड़ी सादा सी सतह है कि आपके पास इल्म नहीं है, आप जानते नहीं है, खाना खाली है आपका। मसलन बच्चा पैदा हुआ तो अभी उसने सीखना है, वो एक सादा किस्म है जिसका इलाज आसानी से मुमकिन है। जहालत की दूसरी सतह है जहले मुरक्कब, यानी कि खाना खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे तसव्वुरात और नजरियात घुस गए हैं जो हकीकत के बरअक्स हैं। यानी एक स्टेज है कि इल्म नहीं है, इल्म नहीं, एक ये है कि इल्म की बजाय गंद भरा हुआ है जो हकीकत के बरअक्स है। ये जहले मुरक्कब है जो पूरा मुल्क इस वक्त भुगत रहा है और ये बड़ा इसका इलाज मुश्किल है। और एक तीसरी सतह भी है जो इंतहाई खतरनाक और हलाकत खेज सतह है। वो ये है कि ना सिर्फ ये कि तसव्वुरात और नजरियात हकीकत के बरअक्स हैं, बल्कि आपका यकीन इस कदर है कि आप उनको नाफिज करने के लिए भी अमली जिद्दोजहद करने को तैयार हैं। ये जहालत की हलाकत तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी कि आप वो इम्पोज करना चाह रहे हैं, इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। ये हो रही है। अब आप ये देख लीजिए कि हम अपनी मुल्की सतह पे जहालत की कौन सी सतह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, शुरू में प्लीज जरा दोबारा बताएं कि किस जमीन को कहते हैं झाड़ जंगल? मजहल वो जमीन या वो सहरा जिसमें रास्तों की कोई अलामतें ही ना हो, कि वहां पे आप घुस गए तो आपको ये नहीं पता कि आप आए कहां से हैं और आपने जाना कहां पे है। तो ऐसी जमीन को मजहल कहा जाता है। वहां से हमारे तो बहुत सारे दानिश्वर भी मजहल में ही तामकटोइयां। जहालत है, यानी कि या तो दूसरी सतह है जहले मुरक्कब, या फिर तीसरी सतह है जिसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो कुछ नजरियात और तसव्वुरात हैं हकीकत के बरअक्स, उनके ऊपर ऐसा यकीन को उनको इम्पोज और इन्फोर्स करने के लिए अमली जद्दोजहद हो रही। बहुत अच्छा, हथियार तक उठाने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे बच्चे कहाँ टिकेंगे हमारे पास? असल काम तो ये था कि हम ये आगे रोना नहीं है कारा साहब। डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज जिनको मिला है पाकिस्तान की तारीख में, तो शायद वो वाहिद आदमी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, वाहिद आदमी है पाकिस्तान का जिसको उनको भी पनाह तो जाके उन्हीं के पास मिली थी। उसकी वजह ये एनवायरमेंट ही नहीं है। और देखिए उन्होंने यहाँ इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, सोच, तफक्कुर, तदब्बर यहाँ नश्व नुमा पा सके, उसका हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो एनवायरमेंट ही नहीं है। तो हसन साहब, इसमें मीडिया को भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। अब तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, मीडिया को कोशिश करनी चाहिए। मीडिया अकेला झक मारेगा और मीडिया में भी हम जैसे हैं बेचारे। और वैसे वो मीडिया के बारे में मुझे एक वाकया याद आया कारा साहब। मेरा एक दोस्त आया गांव से, मैं उसको लेकर माल पे चला गया। वहाँ एक दुकान पे आग लगी हुई थी, तो कुछ वो लाल रंग की गाड़ी ना आग बुझा रही थी। वो कहने लगे ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा ये आग बुझाने वाली गाड़ी है। वो थोड़ी दूर आगे गए ना तो गवर्नर हाउस के सामने 25-30 बंदे होंगे मुजाहरा कर रहे, और 30-40 मीडिया की गाड़ियां खड़ी हुई, डिशें लगी हुई। वो कहते ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा ये आग लगाने वाली गाड़ी है। घर घर आग पहुंचाने वाली गाड़ी। छोटी सी बात को 1 सेकंड में फैलाते हैं यूं।